अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहले इन स्नैक्स का साउंड सुन लें आप। जी, साउंड सुना है, कितने क्रिस्पी स्नैक्स हमारे रेडी हुए हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे 300 ग्राम, उनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको मैश करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठली वगैरह ना रहे। आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं और एक फ़ाइन पेस्ट सा हमारे पास आ चुका है। मैशर को बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है चॉप की हुई, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, ये भी ऐड कर देंगे। हरा धनिया है तकरीबन हाफ कप, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएंगे थोड़े से ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक, जाएगा इसमें 1 टीस्पून। साथ इसमें भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। लहसुन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ये लास्ट में ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मोटी कुटी लाल मिर्च आएगी इसमें 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि सारे ड्राई मसाले जो हैं आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। सब मसालों को आलू में हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। इसको कर देंगे साइड पे और अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। एक बैटर रेडी करना है हमने। बैटर के लिए 2 टेबलस्पून हमें चाहिए मैदा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी मोटी कुटी लाल मिर्च। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक पतला सा बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। मैं इसकी थिकनेस आपको चेक करवाऊंगी कि ये आपने कितना थिक रखना है और कितना इसको पतला रखना है। और ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है और इसकी थिकनेस आप देख लें, इस तरीके का ये रनी होना चाहिए। अब हमने 4 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं। मैंने सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी ब्रेड हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड की साइडों को रिमूव कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं। ब्रेड की स्लाइसेस की साइडें हमने रिमूव कर ली हैं। अब एक स्लाइस लेंगे, बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। दोनों साइड से हमने इसको अच्छे से बेल लेना है ताकि स्लाइस जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाए। सब स्लाइसेस को मैंने अच्छे से बेल लिया है। सारे स्लाइसेस मेरे पास रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने मिक्सचर रेडी किया था आलू का, एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से सारा मिक्सचर स्लाइस के ऊपर अच्छे से लगाते जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने स्लाइस पे मिक्सचर लगा दिया है। अब इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए आराम आराम से इसको रोल करते जाएंगे। जब स्लाइस अच्छे से रोल हो जाएगा तो इसको टेबल पे ही दोनों हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा रोल करेंगे ताकि ये अच्छे से नीचे से चिपक जाए और लॉक हो जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह हमारे पास रोल रेडी हो चुका है। एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। स्लाइस पे अच्छे से मिक्सर लगा लेंगे आलू का, आराम आराम से इसको फोल्ड करेंगे और नीचे ही इसको इस तरीके से रोल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत रोल हमारे पास रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ मैं बाकी सब भी रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से सब रोल हमने रेडी कर लिए हैं। अब एक नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ की मदद से हम इस रोल की छोटे छोटे तकरीबन 2-2 इंच के हम स्लाइसेस कट कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारे पास स्लाइस आ चुका है। ये देखें आप इसकी लुक देखें, कितनी खूबसूरत लुक आई है। और भी मैं बाकी भी आपको करके दिखाती हूँ। आपके पास बर्गर नाइफ़ ना भी हो, आप रेगुलर नाइफ़ के साथ भी इसको कट कर सकते हैं। दबा के आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, बस छुरी को हल्का सा चलाते जाएंगे। और ये देखें कितने खूबसूरत से हमारे पास पिन व्हील्स आ गए हैं। इसी तरीके के साथ मैं सब रेडी कर लूँगी।
माशाल्लाह से सब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक वुडन स्टिक्स लेंगे और वुडन स्टिक्स के अंदर इसको लगाते जाएंगे। ये देखिए, जो आपने आलू की कटिंग वाली साइड है वो साइड्स पे रखनी है और जो ब्रेड वाली साइड है वो आपने ऊपर रखनी है। आप एक स्टिक में 3 भी लगा सकते हैं और एक स्टिक में आप 4 भी लगा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप 3 लगाना चाहते हैं या 4 लगाना चाहते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा रेडी हुआ है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लुक आई है। इसी तरीके के साथ मैं बाकी भी सारी स्टिक्स रेडी कर लूँगी। बिलीव करें कि ये बहुत मज़े के स्नैक्स रेडी हुए थे, बहुत क्रिस्पी थे, बहुत क्रंची थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पे भी बना सकते हैं। आगे बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद पे भी आप अपने मेहमानों के आगे चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। सारी स्टिक्स मैंने रेडी कर ली हैं। दूसरी साइड पे हमने एक पैन ले लिया है। पैन में डाल देंगे ऑयल और ऑयल को कर लेंगे बहुत अच्छे से गर्म। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने देखना है वो बहुत गौर से देखना है। इसमें आपसे कोई भी गलती या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपके स्नैक्स जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रेडी होंगे। तो जो बैटर हमने बनाया है उसको, जो आलू वाली साइड है उस पर हमने बैटर लगाना है। पूरी ब्रेड पे बैटर जो है हमने वो नहीं लगाना। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने बैटर लगाया है इसी तरीके से आपने भी लगाना है और 1 बाय 1 जो है हम इसको बैटर लगाते जाएंगे और गरम ऑयल में डालते जाएंगे। जैसे ही एक साइड इसकी गोल्डन होगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है। जब दोनों साइडें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आपने ब्रेड वाली साइड पे भी इसको अच्छे से सेक लेना है, यानी इसको गोल्डन कलर दे देना है। उससे आपकी ब्रेड बहुत अच्छे से क्रिस्पी होगी और आपकी ब्रेड में बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ब्रेड को अच्छे से फ्लैट किया था। अगर आपकी ब्रेड मोटी होगी तो आपकी ब्रेड में ऑयल भर जाएगा और आपके स्नैक्स जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे। छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ईद पे अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। टी टाइम पे बनाइएगा, ब्रेकफास्ट में बनाइएगा, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।